बच्चों, मैं मनप्रीत सिंह आपके साथ आज पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है आपके साथ स्टार्ट करूंगा। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी कोमा a प्लस बी, फाइंड a एंड b। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, इस पॉलिनोमियल में डिग्री 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होने की वजह से इस पॉलिनोमियल में जो ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का नाम क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जैसे डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल का नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और डिग्री 4 पॉलिनोमियल का नाम बाई क्वाड्रेटिक था। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री उतने जीरोस, इसके 3 जीरोस दे रखे हैं और जो ये 3 जीरोस है ये a माइनस बी a और a प्लस b की फॉर्म में दे रखे हैं। आपको इनके अंदर से रिलेशन फाइंड करके a और b की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताऊंगा, उसको समझने के बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लोगे। तो वो क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में कुछ छोटी सी बात जो है उस बात को समझना। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है और जब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा होता है तो हम उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में अपने पास 3 जीरोस होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस होते हैं, अल्फा एंड बीटा, ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा गामा। ये तीनों ग्रीक वर्ड है, अल्फा बीटा, तो क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ ही लिया। एक नया पॉलिनोमियल में जीरो जुड़ गया, गामा, जिसका नाम है गामा। ये अल्फा बीटा और ये गामा, इसके 3 जीरोस हैं। अब आपको इन तीनों जीरोस के बीच में एक रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ऐसे ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये इज इक्वल टू होता है x का कोफिशिएंट अपॉन x क्यूब का कोफिशिएंट। और ऐसे ही तीसरा अल्फा बीटा गामा, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट जो कि इक्वल होता है माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन x क्यूब का कोफिशिएंट। तो ये आपने अपने पास 3 पॉलिनोमियल, डिग्री 3 के पॉलिनोमियल के 3 जीरोस के बीच में ये 3 रिलेशन है, जो आपको इन तीनों रिलेशन की हेल्प लेके इस क्वेश्चन को करना है। अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तभी होगा जब आपको रिलेशन पता है। ये इसके पहले रिलेशन मैंने आपको लिखा दिए ताकि जब मैं इनको यूज करूंगा तो आप यहां से देख लेना इसको। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास पॉलिनोमियल को लेट कर दिया, px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब जब आपने इसको px एक नाम लेट कर लिया, उसके बाद आपने a माइनस बी a और a प्लस बी, ये तीनों क्या है, ये एक अल्फा है, दूसरा बीटा है और तीसरा गामा है। अब आपको इन तीनों की हेल्प से इस रिलेशन को यूज करके a और b को बताना है कि a और b है क्या, a और b की वैल्यू बतानी है आपको। तो आपको ये यूज करने के लिए, ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है इसलिए इसके 3 जीरोस होंगे, अल्फा जो कि दे रखा है a माइनस बी, बीटा जो कि a और गामा जिसकी वैल्यू है a प्लस बी। अब आपको ये तीनों जीरोस का सम कर दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये इक्वल आएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। अल्फा की वैल्यू रख दो a माइनस बी प्लस बीटा की वैल्यू a और प्लस गामा की वैल्यू a प्लस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b की वैल्यू है माइनस 3। ये माइनस तो और मिलेगा माइनस, और ये b का माइनस b माइनस 3 इसलिए इसके साथ माइनस 3 अपॉन a क्या आ गया 1। तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, b से b आ गया 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा
अब a इज इक्वल टू आ गया 3/3 जो कि इक्वल आ गया 1 के। a की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके बाद आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास दो रिलेशन अभी और बचे हैं, एक तो आपने यूज कर लिया, अब दो और बचे हैं। अब दो में से देखते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है, ये यूज करके क्वेश्चन इजी हो जाएगा या ये यूज करके क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है, तो आप इसको यूज करो और इससे आप b की वैल्यू निकालो। कैसे, अब ये देखते हैं। अल्फा बीटा गामा which is equal to minus d upon a। अल्फा की वैल्यू है a minus b, बीटा की वैल्यू a, गामा उसकी वैल्यू a plus b is equal to minus of d के कांस्टेंट टर्म, d क्या है यहाँ पे 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू भी 1 है, x क्यूब का कोएफिशिएंट। अब ये आप आइडेंटिटी बनाओ a minus b a plus b, इस a को अलग कर दो, ये आ गया a minus b a plus b is equal to -1। तो 1 से डिवाइड करेंगे माइनस, जब ये तीनों मल्टीप्लाई में तो आप इनको रिवर्स चेंजिंग कर सकते हो, a को पहले लिख लिया, इसको बाद में, इसको बाद में। ये आइडेंटिटी बन गई आपके पास a² minus b² is equal to -1। अब ये आइडेंटिटी आपको इसको ऊपर लिखने के बाद a ब्रैकेट a² minus b² is equal to -1। a की वैल्यू है 1, ये 1 रख दिया, ब्रैकेट a² की वैल्यू 1 रख दी, 1 का स्क्वायर माइनस b² is equal to -1। अब ये आ गया 1 माइनस b², 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो यही बचेगा is equal to -1। ये b² आप उधर भेज दो और ये 1 माइनस का इसको इधर ले आओ, 1 प्लस 1 is equal to b²। b² उधर जाके प्लस का हो गया, ये 1 इधर आके b प्लस का हो गया, तो यहाँ से b² की वैल्यू आ गई आपके पास 2, b is equal to आ गया √2, b की वैल्यू √2 आ गई। तो आप कह सकते हो कि जो a है वो आ गया आपके पास 1 और b जो है वो आ गया √2। ये हमारी वैल्यू फाइंड करनी थी a और b की आपको। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शनल एक्सरसाइज का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए ये। आप इसको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट से पूछ लेना, और कोशिश ये करना कि जब मैं इस क्वेश्चन को करूं तो आप इसको पूरा ध्यान से और एक नोटबुक में नोट करते रहे साथ साथ, और उसके बाद इस क्वेश्चन को पूरा होने के बाद एक बार खुद से प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल for x की पावर 4 minus 6x³ minus 26x² plus 138x minus 35r 2 plus minus √3 find other zeros। ये क्वेश्चन कल लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो क्वेश्चन ऐसे कराए हैं लास्ट वीडियो में, ये उसी से मिलता हुआ क्वेश्चन है। इसमें इसने कहा कि आपके पास डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, डिग्री 4, जितने डिग्री उतने जीरोस, ये 2 जीरोस दे रखे, 2 जीरोस कैसे दे रखे, 2 प्लस √3 2 माइनस √3, ये 2 जीरोस ऐसे हैं आपके पास, 2 प्लस √3 2 माइनस, तो 2 जीरोस आपको दे रखे, 2 जीरोस आपको फाइंड करने हैं। और आपको 2 जीरोस फाइंड करने के लिए आपको सेम जो पिछली एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ऐसे ही है, बस ये थोड़ा सा उससे ज्यादा एक्सटेंड और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से समझना। इस पॉलिनोमियल को आप px फाइंड कर लो, px is equal to x की पावर 4 minus 6x³ minus 26x² plus बस 138x minus 35। इस पॉलिनोमियल को आपने लाइन कर लिया px। अब आप क्या करो, आप इसके दो जीरोस दे रखे हैं, 2 जीरोस, 2 जीरोस आपके पास है, 2 plus √3 and 2 minus √3। बोर्ड एग्जाम की चॉइस है ये क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से समझना। अब ये 2 जीरोस को आप लिखो x is equal to 2 plus √3 and x is equal to 2 minus √3। इन जीरोस को फैक्टर बना दो, इन दोनों जीरोस को इसका फैक्टर बना दो। x ये 2 इधर आके माइनस का, √3 इधर आके माइनस का हो गया, ऐसे ही x 2 इधर आके माइनस का, √3 उधर जाके
इधर आके प्लस का हो गया x के पास, ये x के पास करा माइनस, जब इज इक्वल टू होता है बीच में इधर लेके आते हैं तो साइन चेंज, अब इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का, और ये इधर आके माइनस का हो गया, इसके साथ प्लस का साइन है इधर आके माइनस का हो गया। अब आपके पास ये फैक्टर बन गए, आप इस पे अपने पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी लगाओ, इस इतने पूरे को a ऐड करो, a माइनस b, फिर ये पूरा a प्लस b, और आपके पास एक आइडेंटिटी थी a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर आपके पास एक आइडेंटिटी है a माइनस b a प्लस b, तो आप इसे कह सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a आपके पास है x माइनस 2 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करना है आपको ये, और माइनस √3 का स्क्वायर। और अब आपको इसकी आइडेंटिटी खोलनी है पॉलिनोमियल की, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस √3 का स्क्वायर 3, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का 4x माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये आप फैक्टर बना लिया इन जीरो से, इन दो जीरो से आपने फैक्टर बना लिया। अब ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर से आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करो और रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। इससे आप यहां लिख दो ये बात, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब आप px को डिवाइड करो इस पॉलिनोमियल से, ये भी एक पॉलिनोमियल है तो ये बन के आया, ये भी एक पॉलिनोमियल है, डिवाइड करते हैं इसे। इस पॉलिनोमियल को x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसको डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से, x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 1, x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 1 से आपको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को से डिवाइड करना और आपका रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। आपका रिमाइंडर जीरो कैसे आएगा, सेम x की पावर 4, इस x स्क्वायर को x की पावर 4 बनाना है, जब भी समझाया गया लास्ट वीडियो में आपको मैंने x की पावर 4 को डिवाइड कर दो x की पावर 2 से, तो ये आ गया x स्क्वायर की इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दो, ओनली इस x स्क्वायर से नहीं, इन तीनों दोनों से मल्टीप्लाई कराओ इसकी, तो ये आ गया x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब और प्लस 1 into x स्क्वायर, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये माइनस के 6x क्यूब और प्लस के 4x क्यूब, ये आ गया माइनस के 2x क्यूब और ये हो गया माइनस के 1 और माइनस के 26, माइनस के 27x स्क्वायर और 138x को नीचे उतार ले आए। अब जो साइन यहाँ वो ही साइन यहाँ लगा दो। अब आपको इस x स्क्वायर को 2x क्यूब बनाना है, तो 2x क्यूब को डिवाइड करो x स्क्वायर से, मतलब 2x से इसकी मल्टीप्लाई करा दो, ये आपके पास आ गया माइनस के 2x क्यूब, ये भी माइनस ये भी माइनस, प्लस 8x स्क्वायर और माइनस के 2x, साइन चेंज कर दिया, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, 27 एंड 8, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ऐड होके माइनस साइन के साथ, 27 और 8 35 x स्क्वायर, 27 और 3 30 और 35 x स्क्वायर, और ये होगा 38 और 2 प्लस के 140 x, तो ये प्लस का हो चुका है, जो साइन नीचे, अब ये साइन इसका ये बन चुका है, इससे काउंट होगा, किससे काउंट होगा। अब यहाँ पे जो साइन है वो साइन फिर यहाँ लगा दिया, और आपको x स्क्वायर को 35x स्क्वायर बनाना है, तो 35 से आप मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 35 से आपने मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया आपके पास माइनस के 35x स्क्वायर और साथ में 35 को नीचे उतार लो,
माइनस के 35x स्क्वायर प्लस के 35 4 जा 140x और माइनस के 35, साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आपके पास आ गया 0। अब ये 0 आ गया, इसका मतलब आपने जो डिवाइड किया है ये 0 आने का मतलब है आपने जो डिवाइड किया वो बिल्कुल सही है। अब वही थ्योरम यूज करो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड ये आपके पास है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35 इज इक्वल टू डिवाइजर x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 1, ये डिवाइजर, ये कोशिएंट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 और रिमाइंडर आपके पास आ गया प्लस 0। तो ये आपके पास बच गया x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब इसके बाद इसके जीरोस को हमें पता है, एक 2 प्लस रूट 3, एक 2 माइनस रूट 3। इसके जीरोस बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप इसके दोनों जीरोस फाइंड कर दो। वो फाइंड कर दो, ये ऐसे लिख दिया और इसके फैक्टर कर दिए। इसके फैक्टर कैसे हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, दो ऐसे वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करने पर 35 एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर 2 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर माइनस 35, इसके साथ 1 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 into माइनस 35 और मिडिल टर्म में 2 है। दो वैल्यू ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 35 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए। 7 into 5, 7 into -5, 7 into -5 35 और 7 minus 5 2। तो आपने इसको ब्रेक कर दिया, x स्क्वायर माइनस इस 2 को ब्रेक कर दिया 7 minus 5x minus 35 और उसके बाद आपने इस क्वेश्चन को x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और इधर आ गया आपके पास x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x। साइन चेंज हो गया, माइनस है यहाँ पे, माइनस था, बाहर के साइन चेंज हो गए और माइनस 35। तो ये आपके पास फैक्टर हो जाएंगे, x कॉमन लिया x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लिया x माइनस 7 ब्रैकेट बंद, तो फैक्टर आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और ये आ गया आपके पास x माइनस 7x प्लस 5। अब आपको जीरोस बनाने हैं तो फैक्टर आए, इस फैक्टर के आपको जीरोस बनाना है, तो इसे जीरोस बनाने के लिए आपने 4 जीरोस लिखा, 4 जीरोस। एक जीरो आपके पास 2 प्लस रूट 3 है, एक आपके पास 2 माइनस रूट 3 है, दो यहां से फाइंड कर लो, इसलिए ये दो जीरो दे रहे, दो आपको फाइंड करने थे। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू माइनस 5। तो दो जीरो आ गए 7 एंड माइनस 5, तो ये ही हमारा आंसर है। 4 नंबर में आपके पास क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। इस 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको इसको 2 या 3 बार करना पड़ेगा। 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको एक कोशिश करनी है कि इसको एक बार देख के करने के बाद एक बार फिर से खुद से करना है, और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इसमें आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरे पिछले पॉलिनोमियल के जो वीडियो है उनको जरूर देख लेना। तो स्टूडेंट, I think pause the video to note it down. Friends, thanks for watching this video. अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Keep watching MSJ classes.